ये आरके एक्सीलेंस इंटरनेशनल अवार्ड है। ये साल में 2 दफ़ा अवार्ड होता है, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। ये आज इंटरनेशनल प्लेस पे इंटरनेशनल अवार्ड है और ये अवार्ड में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कि इंटरनेशनली तौर पे लोगों ने अपने आप में ख्यातियाँ पाई है, चाहे सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए या हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। इसलिए हमारी यही चाहत है कि उन लोगों ने पाई है अलग अलग कर्मों के द्वारा, तो जिसमें हम तकरीबन 50% ऐसे लोगों को, हम व्यक्तियों को हमारी जूरी कमेटी सेलेक्ट करती है। हमारी जूरी कमेटी इंडिया के हर कोने कोने में है जो कि अपने अपने तरीके से सेलेक्ट करती है, जिसमें तकरीबन 50% डॉक्टर्स होते हैं एंड 50% में उन अलग अलग वर्सेटाइल फील्ड के होते हैं जो कि ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। जैसे हमारे केपी बख्शी साहब जो कि महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, जो हमारा सतबीर सिंह जो कि महाराष्ट्र के जो जेल के सबसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ऐसे ही टेक्नोक्रेसी से जैसे कि सीएमडी वेस्टर्न कोल इंडिया, ऐसे ही अलग अलग फील्ड के भी लोगों को हम सेलेक्ट करते हैं और उनको सेलेक्ट करके उनको मनोबल को, उनको उत्साहित करने के लिए हम इस तरह का हमारा इंटरनेशनल प्लेस को हम सेलेक्ट करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर इतनी बड़ी और जज्बाई कर सके ताकि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो और लाख गुना, करोड़ गुना उनके अंदर एनर्जी पैदा कर दे और वो हमारे देश को उत्थान के लिए, हमारे देश को जज्बा बढ़ाने के लिए, हमारे देश की तरक्की करने के लिए उनका हमेशा योगदान बढ़ते रहे। ये हमारी सोच थी जिसके लिए आज से हमने 12 साल पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की और आज वो दिन है कि 12वां साल है और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को और हम आगे बढ़ाएं और लोगों को अंदर जागरूकता फैलाएं ताकि हम इस तरह की मुहिम को हम आगे लेके जाने में आप लोगों की मदद से हम काफ़ी कामयाब रहें। मतलब कुछ कंपेनिंग वगैरह भी मैंने सुना चलाई जा रही है जिसके जरिए मदद भी की जाएगी लोगों को। जी 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 आज देखिए, खास करके मैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर है, मूलतः उसका काम है एड्स के हर तरीके से। अब शायद आप लोगों को या बहुत लोगों को ऐसे मालूम नहीं है कि एड्स पे हम लोगों ने इतने बड़े रिसर्च करके तकरीबन 5 सालों में आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर ने 319 ऐसे दाम्पत्य को हम लोगों ने उनके औलाद निगेटिव करके दिए हैं। ये अपने आप में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। HIV वाले अपने आप को शेयर नहीं करते हैं कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। हम लोगों ने, हमारी टीम ने, आरके की टीम ने, डॉक्टरों की टीम ने आज उनको ट्रीटमेंट देकर के उनका वायरल लोड कम करके आज उनको, उनके दाम्पत्य को, उनके बच्चे को नेगेटिव करने में हम बहुत बड़े अपने आप में एक कामयाबी हासिल की है। और हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान के उन कपल जो कि दाम्पत्य बनने लायक हैं, जो बच्चा पैदा करने लायक हैं, उन हर दाम्पत्य को हमारी टीम के मदद से उनको हम नेगेटिव बच्चा दे करके एक बहुत बड़ा एक मिशन हम ये करने जाएंगे। दूसरा, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि आरके HIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर ने एक दिन में हिंदुस्तान के बॉम्बे शहर में 55,000 पेशेंट दे करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है। और वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमारे इस साल हमारी फिर से टीम बनने जा रही है, जिसमें कि तकरीबन इस साल 1 लाख एक दिन में पेशेंट देख करके शायद उस रिकॉर्ड को हम लोग फिर तोड़ने का काम करेंगे। ये आप लोगों की मदद से शायद कैंपेनिंग चला करके पेशेंट्स बुलाने में एक बहुत बड़ा योगदान पैदा होगा। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग की हमेशा सदा हमारे साथ मदद बनी रहे। अगर परसेंटेज की बात करें तो गुजरात में HIV एड्स ज़्यादातर हम लोग को परसेंटेज ज़्यादा है क्या वहाँ पे, क्या वजह क्या है अगर रखे तो ऐसे क्यों? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के कंपेयर गुजरात में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि एक मैंने न्यूज़ बनाई थी जिसमें ब्लड चढ़ाने से जो HIV इन्फेक्शन बढ़ता है उस रफ्तार में महाराष्ट्र से ज़्यादा संख्या गुजरात में है। उसमें छोटी छोटी सी गलतियां हैं, अगर उस चीज़ को संभाल लिया जाए तो शायद उसमें हम काफ़ी मतलब कमी ला सकते हैं। ब्लड चढ़ाने के चलते जो HIV इन्फेक्शन फैला है उसमें नंबर 1 आपके चैनल ने दिखलाया था, जो हमने इंटरव्यू में बताया था कि नंबर 1 आपको यूपी है, ऐसे भी स्टेट बड़ा है। सेकंड में गुजरात आता है, थर्ड में महाराष्ट्र, उसके बाद अन्य स्टेट आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ब्लड कैंप लगाए जाते हैं उसमें थोड़ी सी निग्लिजेंसी होने के कारण से जो HIV जो ज़्यादा फैला हुआ है ब्लड चढ़ाने के चलते, इन कारणों से तो हमने हमारी आप लोगों की मदद से काफ़ी बड़ी कैंपेनिंग चल रही है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस कैंपेनिंग के माध्यम से हम इस तरह की इतनी बड़ी जागरूकता पैदा करें ताकि फिर से वो जो सेकंड नंबर पे है, महाराष्ट्र थर्ड नंबर पे है, ये कोई नंबर ही न रहे और उस तरह की इन्फेक्शन बिल्कुल 0 0 0 हो जाए।